एक बार की बात है, यमराज जी का बैकुंठ में आना हुआ। यमराज जी बैकुंठ में पधारे हैं और बैकुंठ के द्वार पर गरुड़ जी महाराज बैठे हुए हैं। वहीं बैकुंठ के द्वार के समक्ष ही एक वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के ऊपर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा हुआ है। आज जब वहां यमराज जी पहुंचे तो यमराज जी ने कबूतर और कबूतरी को देखा और उन्हें देख करके जोर जोर से हंसने लगे। महाराज हंसकर के बैकुंठ में प्रवेश कर गए। जैसे ही आज यमराज जी ने बैकुंठ में प्रवेश किया, उसी समय कबूतर और कबूतरी दोनों मिलकर के रोने लगे। पक्षीराज गरुड़ जी पूछने लगे कि अरे क्या बात है, अभी तक तो तुम चुप थे लेकिन अब क्यों रोने लगे? महाराज कबूतर कबूतरी कहने लगे कि अरे पक्षीराज गरुड़, अरे आपने देखा नहीं, अभी यहाँ से यमराज जी गए हैं और वो हमें देख करके जोर जोर से हंस रहे थे। हमें लगता है कि हमारी मृत्यु, हमारा काल हमारे निकट आ गया है। पक्षीराज गरुड़ जी कहने लगे कि अरे तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है तब तक तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता, क्योंकि जो गरुड़ जी हैं वो पक्षियों के राजा हैं। तो आज गरुड़ जी कहने लगे कि अरे चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को आज ऐसे स्थान पर छोड़ करके आऊंगा जहां मनुष्य तो क्या सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती। तो यमराज जी कहां से पहुंचेंगे? आज गरुड़ जी ने कबूतर और कबूतरी को अपने साथ लिया और लोकालोक पर्वत पर पहुंच गए। लोकालोक पर्वत पर कबूतर और कबूतरी को छोड़ करके गरुड़ जी महाराज फिर से बैकुंठ के द्वार पर आके बैठ गए। महाराज इतनी दूर से उड़ के आए हैं, पसीना आ रहा है गरुड़ जी को। उसी समय यमराज जी बैकुंठ से बाहर आए। यमराज की दृष्टि गरुड़ जी पर पड़ी। गरुड़ जी कहने लगे कि महाराज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। उसी समय यमराज जी कहने लगे कि महाराज पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि जब हमने बैकुंठ में प्रवेश किया तो आप एकदम शांत भाव से बैठे थे, लेकिन जैसे ही हमारा बैकुंठ से बाहर आना हुआ है आपको पसीना आ रहा है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है? गरुड़ जी कहने लगे कि महाराज ये बात बाद में पूछना, पहले ये बताइए कि जब आपने बैकुंठ में प्रवेश किया तो यहाँ पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठा था, आप उसको देख करके क्यों हंस रहे थे? यमराज जी कहने लगे कि महाराज मैं यहाँ से जब गया मैंने कबूतर और कबूतरी को देखा। मैं ये सोच रहा था कि कबूतर और कबूतरी की मृत्यु लोकालोक पर्वत पर शाम के समय लिखी हुई है। मैं ये सोचकर हंसा कि ये लोकालोक पर्वत पर कैसे पहुंचेंगे। अब तो महाराज जैसे ही गरुड़ जी ने ये बात सुनी और ज्यादा चिंतित हो गए कि अरे ये मैंने अपने हाथों से क्या कर दिया, अरे मैंने उनको मृत्यु के द्वार पर पहुंचा दिया। तो ये कार्य गरुड़ जी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि महाराज जब कबूतर और कबूतरी के प्रारब्ध में ये लिखा हुआ था, चाहे गरुड़ जी या कोई भी करता, उनको तो शाम के समय लोकालोक पर्वत पर पहुंचना ही था। क्यों? क्योंकि वो उनकी मृत्यु का स्थान है। इसलिए कहते हैं कि जो विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता।